वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ की 2.8% महिलाएं पीती है शराब। देश में 8वां नंबर। शहरी से ग्रामीण महिलाएं आगे। 2024-25 में 7,299 करोड़ की कमाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और सीएम मोहन यादव के शराब को लेकर बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने भोपाल में कहा, मध्य प्रदेश को यह बदनामी मिली है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं यहाँ की है। पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पटवारी को महिलाओं से क्षमा मांगनी चाहिए। इस मुद्दे पर बीजेपी महिला मोर्चा ने कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। विरोध के बीच जीतू पटवारी ने दावा किया था कि उन्होंने ये बात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे और विभिन्न सरकारी रिपोर्टों के आधार पर कही है। इस विवाद के बीच दैनिक भास्कर की टीम ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट की जानकारी निकाली। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की 2.8% महिलाएं शराब पीती है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं आबकारी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024-25 में 7,299 करोड़ 64 लाख रुपए का राजस्व कमाया है। एम्स पहुंचे सीएम शाह। सड़क दुर्घटना में घायलों से की मुलाकात। 5-5 लाख की दी सहायता राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के टाटीबंदी स्थित एम्स रायपुर में भर्ती सूरजपुर जिले के विशंभर यादव से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री साय ने चिकित्सकों से विशंभर यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली और बेहतर इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एम्स रायपुर में नीलू गुप्ता का भी हालचाल जाना। मुख्यमंत्री को नीलू गुप्ता ने बताया कि वे और विशंभर यादव एक साथ सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। मुख्यमंत्री ने विशंभर यादव और नीलू गुप्ता को इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। रायपुर में घने बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही है। राजधानी के कई हिस्सों में तेज बारिश भी शुरू हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है और अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, दुर्ग, सूरजपुर, नारायणपुर समेत अन्य कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जानकारी दी कि 10 सितंबर के बाद प्रदेश में एक बार फिर से बारिश बढ़ेगी। कैबिनेट विस्तार के बाद स्थायी मंत्रिमंडल की पहली बैठक। धान खरीदी और राज्योत्सव पर बड़ा ऐलान संभव। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और प्रशासन के लिए 9 सितंबर की दोपहर बेहद अहम होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानंदी भवन अटल नगर नवा रायपुर में होने वाली राज्य मंत्री परिषद की बैठक कई मायनों में खास होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहली बैठक है जिसमें नए मंत्रियों की मौजूदगी के साथ साथ धान खरीदी नीति पर बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही बाढ़ राहत पैकेज और राज्योत्सव की तैयारियों जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 2.5 लाख में चपरासी, 4 लाख में बाबू की पोस्ट बेची। बाप बेटी ने नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लोगों से 70 लाख वसूले। हर पोस्ट का रेट फिक्स। दुर्ग जिले में तुम्हारी नौकरी मंत्रालय में लगवा दूंगा कहकर 12 लोगों से 70 लाख की ठगी की है। बाप बेटों ने मिलकर ठगी की इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पिता दुर्ग के वेटनरी कॉलेज में कर्मचारी था। रिटायर होने के बाद ठगी का धंधा शुरू कर दिया। मामला अंजोरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ठग बाप बेटे ने नौकरी के लिए बाकायदा रेट भी तय कर रखे थे। मंत्रालय में चपरासी की नौकरी के लिए 2,50,000 रुपये, बाबू की नौकरी के लिए 4 लाख रुपए वसूले जाते थे। पुलिस ने शिकायत के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाढ़ संकट में छत्तीसगढ़ के साथ खड़ा मध्य प्रदेश। 5 करोड़ की मदद और राहत सामग्री भेजी। बस्तर संभाग में आई भीषण बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। ऐसे समय में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और 1 ट्रेन राहत सामग्री भेजी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सहयोग के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ केवल पड़ोसी राज्य ही नहीं बल्कि आत्मीय रिश्ते से जुड़े परिवार की तरह है। आपदा की इस घड़ी में मिला सहयोग निश्चित ही बस्तर के प्रभावित जनों को संबल प्रदान करेगा। नहीं थम रहे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले। इन 2 जिलों में प्रार्थना सभा की आड़ में किया जा रहा था धर्म परिवर्तन। 24 लोग पुलिस की हिरासत में। छत्तीसगढ़ में लगातार कोशिशों के बाद भी धर्मांतरण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग जिलों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच अब जांजगीर चांपा और बालोद जिले में धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। दोनों जगहों पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा था। जांजगीर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है जबकि बालोद पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कर्मचारी बोला, मंत्री कश्यप ने जूता उठाया, 3 थप्पड़ मारे। जगदलपुर सर्किट हाउस में दरवाजा नहीं खोलने पर पिटा, मां बहन की गालियां दी।
छत्तीसगढ़ के वन, जलवायु परिवर्तन और परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट करने का आरोप लगा है। जगदलपुर सर्किट हाउस के संविदा कर्मचारी खितेंद्र पांडे ने कहा कि मंत्री कश्यप ने जूता उठाया, मां बहन की गालियां दी और कॉलर पकड़कर मुझे 2-3 थप्पड़ मारे। पीड़ित खितेंद्र पांडे ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। खितेंद्र ने बताया कि शनिवार शाम नाश्ता बनाने के दौरान मंत्री के सुरक्षाकर्मी मुझे बुलाकर कमरे में ले गए। मंत्री ने कमरे का ताला समय पर नहीं खोलने की बात पर नाराज होकर मारपीट की। वहीं कांग्रेस ने मंत्री से इस्तीफा मांगा है। महासमुंद एसपी ने 4 आरक्षकों को किया सस्पेंड। गांजा तस्कर को 60,000 रुपए लेकर छोड़ा, कमरधा में पकड़ाते ही खोले राज। महासमुंद पुलिस के एसपी ने पटेवा में पदस्थ 4 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि इन्होंने गांजा तस्कर को छोड़ने के एवज में 60,000 रुपए लेकर छोड़ दिए थे, लेकिन उसी तस्कर को कमरधा पुलिस ने 500 के 15 जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में इसका खुलासा किया है। वहीं महासमुंद पुलिस विभागीय जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पटेवा थाने की पुलिस ने गांजा तस्कर को पकड़ा था, लेकिन फिर पैसे लेकर आरोपी को छोड़ दिया था। इसका खुलासा तब हुआ जब आरोपी भीखम चंद्रवंशी को 500 के 15 नकली नोटों के साथ कमरधा जिले के पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सारे राज उगल दिए। इस मामले का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। बलरामपुर डैम हादसा, खैरवार समाज ने NH 343 पर किया छक्का जाम। मृतकों के परिजनों को नौकरी नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की रखी मांग। बलरामपुर जिले में सारसा लुत्ती बांध के टूटने से हुए नुकसान का मुआवजा और मृत परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दिलाए जाने की मांग को लेकर खैरवार समाज ने तातापानी में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बांध टूटने से खैरवार समाज के 7 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही घरों फसलों को भी नुकसान हुआ है। समाज ने कहा कि घटना विभाग और प्रशासन की लापरवाही से हुई है। धनेशपुर में बना सारसा लुत्ती बांध मंगलवार की रात को टूट गया था। इस हादसे में रामवृक्षा खैरवार की 2 बहुओं और 3 पोते पोतियों की बहने से मौत हो गई थी। इनमें से 5 का शव मिल चुका है और सभी का अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया गया। वहीं जीतन सिंह खैरवार की भी बहने से यहाँ पर मौत हो गई। उसका शव शनिवार को मिला। हादसे में एक बच्ची वंदना का अब तक पता नहीं चला है। घटना के बाद पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर खैरवार आदिवासी विकास परिषद के आह्वान पर ग्रामीणों ने बीते दिन तातापानी में चक्का जाम कर दिया। कर्मा तिहार में शामिल हुई मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, पारंपरिक गीतों और नृत्यों की छटा कर लिया आनंद, बढ़ाया ग्रामीणों का उत्साह। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं और जनभावनाओं से जुड़े कर्मा तिहार पर्व का आयोजन सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत संबलपुर में हर्षोल्लास और पारंपरिक रंग रस के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मंत्री राजवाड़े ने क्षेत्रवासियों संग कर्मा पर्व के पारंपरिक गीतों और नृत्यों की छटा का आनंद लिया। ग्रामीणों को कर्मा तिहार की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कर्मा तिहार भाईचारे, सामूहिकता और श्रम शक्ति का पर्व है, जो हमारी ग्रामीण परंपराओं और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं, युवाओं और बच्चों को अपने सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। युवक की हत्या करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी शामिल। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ की कोतवाली पुलिस ने चाकूबाजी में युवक की मौत मामले में घटना का खुलासा करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले का एक आरोपी अब भी फरार है। पकड़े गए 2 आरोपी अपचारी बालक। पुलिस ने 7 आरोपियों को शहर में जुलूस भी निकाला और उन्हें कोतवाली से पूरे शहर में घुमाते हुए वापस कोतवाली तक लाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग आरोपियों को देखने सड़क पर निकले। DAV स्कूल में छात्रों को पीटने वाली टीचर टर्मिनेट, फोर्स लीव पर भेजे गए प्रिंसिपल मैनेजर को 10 दिनों में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश। सरगुजा जिले के प्रतापगढ़ में DAV पब्लिक स्कूल की दूसरी क्लास की छात्रा को महिला टीचर ने 100 बार उठक बैठक कराई, 2 डंडे भी मारे। अब बच्ची पैरों पर खड़े होने और यहां पर चलने की हालत में नहीं है। पैरों के मसल्स क्रैक हो गए हैं। मामला सीतापुर ब्लॉक का है। DAV स्कूल प्रशासन ने टीचर नम्रता गुप्ता को टर्मिनेट कर दिया है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल राजीव सिंह को उच्च अधिकारियों को सूचना न देने और शिक्षा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के कारण फोर्स लीव पर भेज दिया गया है। वहीं DAV छत्तीसगढ़ के रीजनल ऑफिसर ने कहा कि यह कार्रवाई छात्रा के बयान के आधार पर की गई है। प्रतापगढ़ के मैनेजर को 10 दिनों के भीतर मामले की पूरी जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। जांजगीर चांपा में 8 लाख रुपए की लूट, नाकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को बनाया निशाना। छत्तीसगढ़ में क्राइम की घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बनती जा रही है। प्रदेश में पुलिस अपराध को रोकने के लिए लगातार पेट्रोलिंग और सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। उसके बावजूद भी अपराधी क्राइम कर फरार होते जा रहे हैं। ताजा मामला जांजगीर चांपा के नैला इलाके से सामने आया है, जहां देर रात एक व्यापारी से 8 लाख रुपए की लूट कर ली गई। घटना की सूचना मिलने के बाद से पुलिस लगातार नैला सहित शहर के सभी इलाकों में अपराधियों को पकड़ने के लिए एक्शन ले रही है।
झुंड से बिछड़े दंतैल हाथी ने मचाया कोहराम, कई घरों को तोड़ा, जान बचाकर भाग रहे ग्रामीण। मरवाही में एक हाथी के उत्पात से पूरे क्षेत्र में चिंता की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि मरवाही वन मंडल में हाथियों का दल पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंक मचा रहा है। पिछले 24 घंटे में एक हाथी ने कई घरों को तोड़ दिया है और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथी के आतंक से भयभीत गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। हाथी के उत्पात की घटना के बाद से वन विभाग की टीम हाथियों की मूवमेंट पर निगरानी रख रही है और ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की जनहानि को टाला जा सके। हाथियों के दल में शामिल वयस्क नर हाथी अपने साथी से बिछड़ गया है, जिससे वह गुस्से में आ गया और उत्पात मचा रहा है। वन विभाग ने हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए टीमों का गठन किया है। स्कूल के मिड डे मील में निकला कीड़ा, हेडमास्टर को नोटिस। फगुरम स्कूल में बीईओ के निरीक्षण के दौरान मिली खामियां, बच्चों के सेहत पर उठ रहे सवाल। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा ब्लॉक के शासकीय पीएमसी माध्यमिक स्कूल फगुरम में मिड डे मील में कीड़ा मिलने का मामला सामने आया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह लापरवाही उजागर हुई है। दरअसल 1 सितंबर को बीईओ स्कूल निरीक्षण पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मध्याह्न भोजन का जायजा लिया। भोजन की जांच में बच्चों के लिए तैयार भोजन में कीड़ा पाया गया। इसके बाद बीईओ ने स्कूल के प्रधान पाठक किशोर देवांगन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस में उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा समय समय पर साफ सफाई और सतर्कता संबंधी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन हेडमास्टर की ओर से रसोइयों और स्वयं सहायता समूह को आवश्यक निर्देश नहीं दिए गए। इससे यह प्रतीत होता है कि बच्चों की सेहत की परवाह किए बिना भोजन तैयार किया गया। बीईओ ने इसे यहाँ पर कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। नगर पंचायत अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद जागे लोग, अनैतिक कार्य में लिप्त 4 महिलाओं को किया पुलिस के हवाले, कड़ी कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। महासमुंद जिले से बड़ी खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के किनारे चल रहे अनैतिक कारोबार से त्रस्त तुमगांव नगर पंचायत के लोगों ने खुद ही बीड़ा उठाते हुए 4 महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। रायपुर, धमतरी, अंबिकापुर और मुंबई की रहने वाली इन महिलाओं को तुमगांव पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अनैतिक गतिविधियों से त्रस्त लोगों का कहना है कि NH 53 के किनारे काफी समय से यह काम चल रहा है। आज सूचना मिली कि कुछ महिलाएं आई है, जिसके बाद पार्षद के साथ वहां गए और मौके पर मिली 4 महिलाओं को पुलिस के हवाले किया गया। इन महिलाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। रायपुर में 17 सितंबर को गोल्फ कोर्स टूर्नामेंट का आयोजन, हजारों खिलाड़ी होंगे शामिल। राजधानी रायपुर में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गोल्फ कोर्स टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। यह टूर्नामेंट नवा रायपुर स्थित मेफेयर रिसोर्ट में होगा, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी और छत्तीसगढ़ के गांव के बच्चे भी हिस्सा लेंगे। इस टूर्नामेंट में न्यूज 24, MPCG और लल्लूराम.com मीडिया पार्टनर हैं। इस टूर्नामेंट को लेकर गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर आर्यवीर आर्य ने कहा कि रायपुर से गोल्फ कोर्स के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को न्यूज 24, MPCG और लल्लूराम.com के प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करता हूं। यह टूर्नामेंट गोल्फ कोर्स टूर्नामेंट की सीरीज है, जो कि यहां पर 17 सितंबर से 12 जनवरी तक चलेगी। इस सीरीज की ओपनिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर होगी और समापन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर किया जाएगा। मिलावटी शराब पर बड़ी कार्रवाई, उड़नदस्ता की टीम छापेमारी कर 7 पेटी मिलावटी मदिरा पकड़ा, 9 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज। बेमेतरा जिले की नवागढ़ स्थित कंपोजिट शराब दुकान में मिलावटी शराब खेप पकड़ी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने बीते दिन दबिश देकर दुकान से 7 पेटी मिलावटी देसी मदिरा, 48 पौवा जब्त की है। वहीं शराब दुकान में कार्यरत 9 कर्मचारियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 16,000 NHM कर्मियों का जल सत्याग्रह, 20 दिनों से प्रोटेस्ट। सामूहिक इस्तीफे के बाद मंत्री विधायकों का घेरेंगे बंगला, PM और CM स्वास्थ्य मंत्री को लिख चुके हैं खून से लेटर। छत्तीसगढ़ में 16,000 से ज्यादा NHM संविदा कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। 20 दिनों से जारी हड़ताल के बाद कर्मचारियों ने सोमवार यानी आज नवा रायपुर में जल सत्याग्रह शुरू करने का ऐलान किया है। संगठन का साफ कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस फैसले चाहिए। रायपुर जिला NHM संघ के संगठन मंत्री अमन दास ने बताया कि कर्मचारियों को गुस्सा अब चरम पर है। सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की तो विधानसभा का घेराव करेंगे। मंत्रियों विधायकों के घरों के बाहर उग्र प्रदर्शन होगा। वहीं इससे पहले NHM कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देकर स्वास्थ्य विभाग को झटका दिया था। रायपुर में 1600, दुर्ग में 850 और रायगढ़ में 500 कर्मचारियों ने इस्तीफा सौंपा। हालांकि रायपुर NHM कर्मचारियों के इस्तीफे को लेकर CMHO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि ज्ञापन लिया गया, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है।
तलवार से केक काट रहे बीजेपी युवा मोर्चा के नेता बद्री अग्रवाल के जन्मदिन का वीडियो वायरल, कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग। कोरबा जिले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता बद्री अग्रवाल का जन्मदिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो तलवार से केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बद्री अग्रवाल भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। उनके इस कृत्य को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल उठाए और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर फिलहाल भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस वाला बोला, होशियारी मत मार, दुनिया बिगाड़ दूंगा। दुर्ग में आर्मी मैन से भिड़े पुलिसकर्मी, ईद पर भगवा झंडा हटाने आए थे, जवान का गला पकड़कर धमकाया। दुर्ग जिले के मचांदुर गांव में आर्मी मैन के परिवार और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया। घटना ईद मिलाद उन नबी वाली शाम की है। आर्मी जवान की मां नेहा निषाद ने आरोप लगाया कि उनके घर में लगा भगवान राम का झंडा जबरन हटाने दो पुलिसकर्मी पहुंचे, जिन्होंने बेटे कौशल निषाद के साथ अभद्र व्यवहार किया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दो पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। एक पुलिसकर्मी जवान से कहते हुए दिखाई दे रहा कि होशियारी मत मार, दुनिया बिगाड़ दूंगा। मामला मचांदुर चौकी का है। नेहा निषाद ने बताया कि उनका बेटा कौशल निषाद 20 दिनों की छुट्टी पर घर आया हुआ है। शुक्रवार रात जब पुलिसकर्मी झंडा हटाने आए तो उन्होंने उसका कॉलर पकड़कर गाली गलौज की और थाने ले जाने की धमकी दी। पुलिसकर्मियों ने यह कहकर झंडा हटाने को कहा कि मुस्लिम त्योहार चल रहा है। नेहा निषाद ने सवाल किया कि क्या अब अपने घर में धार्मिक प्रतीक लगाने के लिए भी किसी और समुदाय की इजाजत लेनी होगी, और झंडा हटाने से मना कर दिया। इसी बात पर पुलिसकर्मी भड़क गए। महंत के चमचे वाले बयान की पायलट से होगी शिकायत, वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन में शामिल होंगे सचिन, गुटबाजी पर कांग्रेसियों से करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ राज्यव्यापी वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। 9 सितंबर को बिलासपुर से बड़े आंदोलन और रैली की शुरुआत होगी। इस आंदोलन में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट भी शामिल होंगे। उनके दौरे से एक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जबकि दूसरी पार्टी की अंदरूनी सियासत गरमाने के आसार हैं। दरअसल हाल के दिनों में कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी और अनुशासनात्मक विवाद ने संगठन की मुश्किलें बढ़ा दी है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर मचे बवाल के बीच नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के चमचे वाले बयान ने खींचातान को और गहरा दिया है। इन विवादों को लेकर कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी प्रभारी महासचिव पायलट के सामने अपनी अपनी शिकायतें रखने की तैयारी में हैं। आरोप यह भी है कि संगठन में कार्रवाई एक तरफा ढंग से किया जा रहा है। ऐसे में पायलट की मौजूदगी में असंतोष खुलकर सामने आने की संभावना है।